हेलो एवरीवन, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस धातु अधातु वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले धातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था, धातु के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था, अधातु के भौतिक गुण, फिर अधातु के रासायनिक गुण। फिर हम लोगों ने क्या किया था, धातु और अधातु जो है इसके बीच क्या करा था, अंतर के बारे में पढ़ा था भौतिक गुणों के आधार पर। फिर धातु के रासायनिक और अधातु के रासायनिक गुणों के आधार पर हम लोगों ने अंतर को पढ़ा था। धातु के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर जो है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और धातु के रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था आप लोगों को। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के अच्छी तरह से उन वीडियोज़ को सीन कर लीजिए। ठीक है, आज स्टार्ट करें हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन ल्यूमिनस फॉर्म। किसी तत्व या यौगिक के संयोजी इलेक्ट्रॉन या निर्जन जोड़ी को बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे बिंदु संरचना कहा जाता है। आया समझ में कुछ? देखिए, सबसे पहले आपको समझना है संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको है, तो आप लोग को याद रखना है किसी भी तत्व के सबसे बाह्यतम, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास के सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे अगर कोई पूछ ले आपको नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7। 7 का कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास, 2, 5। तो ये सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये 5 क्या हो जाएगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बोल दे आपको क्लोरीन का कितना होगा, तो हम लोग पहले जानते हैं क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 2, 8, 7। इसका बाहरी कक्षा में कितना है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है 7, है ना। सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 7 क्या हो जाएगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का अगर निकालने दे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है 2022 में एक बार पूछा गया था। ठीक है, वहाँ पर क्वेश्चन पूछा था स्पेशली रूप से किसके बारे में, फॉस्फोरस के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में पूछा था। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 8। तो 8, 2, 6। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगा, 6। उसी प्रकार से फॉस्फोरस का जब पूछा गया था, तो फॉस्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15 है। 15 का कितना हो जाएगा, 2, 8, 5, है ना। तो ये 5 क्या हो जाएगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से तो यहाँ पर स्पेशली रूप से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कौन भाग लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। जैसे अगर मैं बता दूँ आपको हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1। तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। अगर H2 है बच्चों, H2 गैस है, अगर ये भाग लेगा इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के लिए, कैसे क्या करेगा, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1। तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से एक दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको हम लोग क्रॉस से दर्शा देते हैं। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाइड्रोजन इस प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा। और ऐसा क्यों करता है, ताकि वो क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। आप स्पेशली रूप से खूब ज़्यादा मेहनत करके क्यों पढ़ाई करते हैं, ताकि आप क्या हो जाए, एक अच्छा जॉब होल्डर बन जाए, आप एक अच्छा लग्जरियस लाइफ आसानी से बिताए अपने फ्यूचर में। तो उसके लिए क्या करते हैं, अभी अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, और आगे जा कर के क्या हो जाने चाहते हैं, आप अस्थिर हो जाने चाहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, तत्व और परमाणु भी अपने इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से क्या होने चाहते हैं, अस्थिर होने चाहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा और बन जाएगा। इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, हीलियम जैसा ये अपना क्या कर लेगा, आपका ऑक्टा पूरा कर लेगा। और उसी तरह से ये भी आपका इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये भी अपना हीलियम के जैसा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ ऑक्सीजन की बिंदु संरचना, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना दिखाइए, मीथेन का बिंदु संरचना दिखाइए, एक आध बार आ जाता है ऐसे प्रश्न। तो किस प्रकार से ऑक्सीजन का बिंदु संरचना देखेंगे, तो O2 ऑक्सीजन वायु के बारे में बोला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की हम लोग सबसे पहले जानते हैं परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। तो हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 6। पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। दूसरी कक्षा में सबसे बड़ी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये 6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में भाग लेगा। अब किस प्रकार से इसको आपको सजाना है, तो मान लीजिए ये ऑक्सीजन 1 है और एक ऑक्सीजन इधर है 2 नंबर का ऑक्सीजन। तो 1 नंबर यानी कि जो फर्स्ट ऑक्सीजन है, इसका पहले हम लोगों को 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शा देना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इस प्रकार से दे देते हैं, पॉइंट में दे देते हैं इसके बिंदु को, इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर हो गया 2, और 2 इसके सामने साइड दे देते हैं, और 2 इसके नीचे साइड। उसी प्रकार से दूसरा जो ऑक्सीजन है, इसके
और इसके जो है बिंदु, इसके इलेक्ट्रॉन्स को किससे दर्शाते हैं हम? क्रॉस से। तो यहाँ पर 2 आगे हो गया क्रॉस, 2 ऊपर क्रॉस में दर्शा दिए और 2 नीचे क्रॉस में दर्शाते हैं। अब ये लोग क्या करेगा बच्चों? तो ये लोग आप करेगा इलेक्ट्रॉन का साझा। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन जो दूसरा नंबर का ऑक्सीजन है, पहले नंबर के 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 6 था, और 2 1 नंबर के ऑक्सीजन से ले लेगा, तब 2 ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 6 2 8, तो 8 हो जाएगा बच्चों। तो 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं सारे तत्व और परमाणु क्या क्या चाहते हैं? उसके लास्ट ऑर्बिट में, उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ताकि वो क्या हो जाए? अष्टक नियम को पूरा कर ले और वो किस में आ जाए? अस्थायित्व, मतलब कि वो अस्थिर हो जाए। ठीक है, उसी प्रकार से पहला नंबर का जो ऑक्सीजन है वो भी दूसरे नंबर के ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा और इस प्रकार से अपना अस्तित्व को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अस्थायी बनने के लिए ये सब करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अगर आप लोग बॉन्डिंग का निर्माण करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन करके, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग को याद रखना है 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से एक बंधन का निर्माण होता है। आया समझ में? एक सहसंयोजक बंधन का निर्माण होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जैसे बच्चों 1 नंबर का ऑक्सीजन था, एक दूसरे नंबर का ऑक्सीजन था, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा था, तो इन दोनों के साझा से एक बॉन्ड का निर्माण होगा, एक बंधन का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहीं पर मैं वैसे ही लिखा हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इधर से एक इधर से, अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन टोटल होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए ये सिंगल बॉन्ड हुआ, ये सिंगल बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा? डबल बॉन्ड। उसी प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन टोटल रहेगा दोनों तरफ से अगर, तो कितना हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण होगा इस प्रकार से। और कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अभी? इसका शेष, तो इसके पास स्पेशली रूप से आपका शेष बचा हुआ है बच्चों, ऊपर में इसका 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 1 सेकेंड, इस प्रकार से आप लोग दिखा दीजिए। ये ऑक्सीजन हो गया, बॉन्डिंग यहाँ पर पहले नंबर के ऑक्सीजन का क्या होगा? 2 ऊपर बच जाएगा और 2 नीचे बच जाएगा साइड में, और इसका क्या हो जाएगा? क्रॉस में दर्शा दीजिए आप लोग इस प्रकार से, तो डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका O डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसी प्रकार से आपका नाइट्रोजन का यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु संख्या को जानते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। सॉरी बच्चों, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, कार्बन का होता है 6। तो यहाँ पर 7 होता है, तो इसका परमाणु, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा? 2 5, है ना? 2 5, तो एक इसका संयोजन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। तो एक नाइट्रोजन का सबसे बाहर तक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। तो 2 नाइट्रोजन भाग ले रहा है N2, तो N2 के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको एक N हो जाएगा, एक N इधर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग ये इसको मान लीजिए N1, इसको मान लीजिए N2, इस प्रकार से मान लीजिए आप लोग N और N। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पहले आप लोग दर्शा दीजिए। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4, है ना? उसके बाद आप क्या कर दीजिए? एक और 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉन को दर्शा दीजिए, क्रॉस से हम दर्शा देते हैं इसका, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर में दर्शा देते हैं इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा? अब ये लोग साझा करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, साझा करने के बाद ये इस प्रकार से बन जाएगा। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, कैसे? क्योंकि ऑलरेडी इसके 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा बच्चों, 3 2 5, ऑलरेडी इसके पास 5 था और यहाँ से 3 ले लिया तो कितना हो गया? 8। तो ये क्या कर लिया? अपना अस्थायी को प्राप्त कर लिया, और इसी प्रकार से ये नाइट्रोजन भी भाग ले लेगा। अब मैं बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कितना बॉन्ड? एक बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से एक बॉन्ड, तो कितना बॉन्ड बन गया टोटल? 3 बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगा, 3 बॉन्ड हो जाएगा। और कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था? तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, चाहे वो ऊपर में दर्शा दीजिए, चाहे आप साइड में दर्शा दीजिए। तो अगर साइड में दर्शा दीजिए तो इस तरह से दर्शा दीजिए, इसका क्रॉस में दर्शा दीजिए, है ना? तो ये इसका हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। किस प्रकार का? ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि त्रिक बंधन बना रहा है बच्चों। ठीक है, अब आगे है तात्विक अणु तथा यौगिक के अणु। तात्विक अणु किसको बोलेंगे? मान लीजिए H2, देखिए H2 या Cl2 या O2, देखिए ये कैसा है? तात्विक अणु है। सेम प्रकार के अगर तत्वों से अगर अणु का निर्माण होगा तो इसको बोलेंगे तात्विक अणु। किसी तत्व का विभिन्न अणु आपस में मिलकर सदृश अणु का समान का निर्माण करता है, जिसे तात्विक अणु कहते हैं। और कई तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करती है, जिसकी संरचना एक जैसी होती है, जिसे क्या कहते हैं? यौगिक के अणु कहते हैं। तात्विक अणु यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे H2 O2 Cl2 N2 P4, इस प्रकार से। और यौगिक के अणु क्या है? CH4 CO2 HCl MgCl2। ठीक है, ये हो गया यौगिक के अणु। अब अगला है ऑक्टेट रूल, यानी अष्टक का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका पूछा हुआ है कि अष्टक का नियम किसे कहा जाता है। तो आप लोग को याद रखना है कि कोई भी जो आपका तत्व है, चाहे वो धातु हो चाहे वो अधातु हो, वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दान करके
त्याग करके या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करने चाहता है, इलेक्ट्रॉन यानी अकीय गैस जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने चाहता है। इसी को कहा जाता है अष्टक का नियम। देखिए दिया हुआ है, इस नियम के अनुसार कोई धातु या अधातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर अकीय गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिसे क्या कहा जाता है, अष्टक का नियम कहा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। 12वीं कक्षा में कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लीजिए, 2 8 1। अब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करने चाहता है, दूसरे को दे देना चाहता है, यानी कि त्याग कर देना चाहता है। तो त्याग करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को अपना निकाल दिया, देखिए ये सोडियम है आपका, ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन का जब निकाल लिया बच्चों, तो यहाँ पर क्या बन गया, Na+ हो गया, Na+। तो अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को जब दे दिया दूसरे को, तो टोटल इसके पास कितना था, 11। 11 में से एक चला गया, कितना बचा बच्चों अब, 10। तो 10 का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 होगा कि नहीं। अब 2 8 जो है 10, ये किस अकीय गैस के समान है, तो ये आपका नियोन के समान है कि नहीं। नियोन जो अकीय गैस है, आप लोग जानते हैं ना अकीय गैस टोटल कितना है, तो आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इस प्रकार से बच्चों आप लोग को याद रखना है कैसे, मैं ट्रिक बता देता हूँ आप लोग को, अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। हीलियम, उसके बाद है नियोन, उसके बाद है आर्गन, उसके बाद है क्रिप्टन, उसके बाद है जेनॉन, उसके बाद है रेडॉन। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। याद रहेगा आप लोग को, किस प्रकार से याद रखना है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इस प्रकार से सारे अकीय गैस को आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अष्टक का नियम आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो 1 सेकंड मैं एक बार और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। तो 17 जो होता है 2 8 7, इस प्रकार से। तो इस 7 को क्या करना चाहता है, क्लोरीन 8 बनाना चाहता है। तो इस 7 को जब 8 बनाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना, दूसरे से लेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगर एक किसी से मिल जाएगा तो इस प्रकार से क्लोरीन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों क्लोरीन। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा, धार लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से धार लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन पर माइनस चार्ज हो जाएगा। माइनस चार्ज हो गया तो कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तो कितना हो जाएगा, उसका 18 का परमाणु, 18 का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 8। देखिए तो 8 2 10, 10 और 8 18। ये किसके बराबर है, तो ये जो है आपका आर्गन के बराबर है। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18। तो आर्गन के बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, अपना अस्थायित्व को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये यानी कि ये स्थिर हो गया। सारे अधातु क्या होने चाहते हैं, स्थिर बनने चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ने ये सब तो जान ही लिया था अधातु के भौतिक गुण। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग रासायनिक बंधन के बारे में, केमिकल बॉन्ड के बारे में। तो किसी अणु के अंदर परमाणु एक दूसरे से जिस बल के द्वारा बंधा रहता है उसे रासायनिक बल तथा इस बल के द्वारा बने बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। 2 चीज़ आप लोग को इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान देना है, एक है रासायनिक बल और एक रासायनिक बंधन। तो किसी भी अणु, मान लीजिए कोई एक अणु ले लीजिए बच्चों, H2। ठीक है, ये अणु हो गया। इस अणु में जो है जिस बल के कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा रहता है, जिस बल के कारण, उस बल को कहा जाएगा रासायनिक बल। और इस बल के द्वारा बने बंधन को बोला जाएगा कौन सा बंधन, रासायनिक बंधन। जैसे ये आपका जुड़ा हुआ बच्चों, तो इसको बोलेंगे रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, रासायनिक बंधन की लंबाई को किससे मापा जाता है, पिकोमीटर से मापा जाता है। PM पिकोमीटर। पिकोमीटर कितना होता है, अगर आपको पूछ ले 1 पिकोमीटर कितना के बराबर होता है, तो आप लोग को लिखना है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, जैसे माइक्रोमीटर कितना के बराबर होता है, तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻6 के बराबर होता है। तो उसी प्रकार से पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। रासायनिक बंधन जो है स्पेशली रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक है आयनिक बंधन और दूसरा है आपका आयनिक बंधन, और एक होता है सहसंयोजक बंधन। तो आयनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। वह रासायनिक बंधन जिसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर
त्याग या ग्रहण कर यौगिक का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है, आयनिक बंधन कहा जाता है। यानी फिर यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और ग्रहण होगा, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण से जिस बंधन का निर्माण होगा उसको बोलेंगे आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, ये सोडियम है। मैंने अभी बताया था सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। और क्लोरीन है दूसरा, क्लोरीन क्या करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये क्या क्लोरीन ग्रहण करेगा और सोडियम दूसरे को देगा। तो आप यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये Na है, ये आपका Cl है। तो सोडियम का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप लोग को मालूम है सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, 8, 1। अब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, क्लोरीन को देने चाहेगा। लेकिन सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए क्लोरीन को जरूरत है तब नहीं लेगा। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, उसका होगा 2, 8, 7। अब देखिए क्लोरीन चाहता है मेरे पास सबसे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मेरे 7 इलेक्ट्रॉन 8 बन जाए तो हम क्या कर लेंगे, ऑर्गन जैसा क्या प्राप्त कर लेंगे, अस्थायित्व को प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार सोडियम भाई भी सोचता है कि सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा दूसरे को तो उसके पास कितना बच जाएगा लास्ट ऑर्बिट में, अब 8। और ये क्या हो जाएगा, नियोन जैसा हो जाएगा। नियोन जैसा नियोन जो अक्रिय गैस है उसके जैसा अस्थायी को प्राप्त कर लेगा। और हम लोग जानते हैं सब कोई क्या करना चाहता है, अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए चाहे दान देना पड़े, दूसरे को देना पड़े, चाहे दूसरों से लेना पड़े उधार क्यों नहीं, लेकिन सब यही चाहता है। तो अब ये सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन को बोलेगा लो भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। ठीक है, ये क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दान दे देगा। लेकिन सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा कौन सा बंधन, आयनिक बंधन, जिसको बोलेंगे वैद्युत संयोजक बंधन। और निर्माण हो जाएगा NaCl। किसका निर्माण हो जाएगा, NaCl। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका Na+Cl- क्या हो जाएगा, NaCl, जिसको क्या कहा जाता है, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। याद रहेगा आपको। चलिए, दो तत्वों के बीच आयनिक बंधन। तो दो तत्वों के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के उपरांत आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है दो तत्वों के बीच किस प्रकार से, तो जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर ग्रहण करेगा, बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिस प्रकार से सोडियम और क्लोरीन वहाँ पर किया था उसी प्रकार से सोडियम और ऑक्सीजन यहाँ पर करेगा, तो बन जाएगा Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, दो मूलकों के बीच आयनिक बंधन। तो दो मूलक आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। जैसे NH4+ Cl-। अब ये NH4 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को अपना किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा, तो यहाँ पर निर्माण हो जाएगा आयनिक बंधन का। जैसे NH4Cl, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लीजिएगा आप लोग, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। ठीक है, दूसरा है आपका SO4 सल्फेट आयन, Na+ सोडियम आयन। ये क्या कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। अब बात कर रहा है आयनिक बंधनों के गुण या आयनिक बंधनों के बने यौगिक के गुण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जाता है। आप लोग को याद रखना है इन सारी चीज़ों को। पहला गुण है इसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, बहुत ही हाई होता है, क्योंकि इसके यौगिकों के अणु में उपस्थित परमाणु की बंधन की लंबाई बहुत ही कम होती है। कैसी होती है, बहुत ही कम होती है। मान लीजिए बच्चों, अगर एक बच्चा है, मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं आप लोग, और क्या कर रहे हैं, एक जो है लंबा सा रस्सी ले रहे हैं और इसको पकड़ते हैं, एक इधर से पकड़ते हैं, ठीक है, और एक इधर से पकड़ते हैं, खींचते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत लंबी रस्सी है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मजबूती आप लोगों का कम होगा। कोई भी बीच से बंदा आएगा और रस्सी को लेके चल जाएगा खींच करके, है ना। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग इधर हैं बच्चों, यहाँ एक बच्चा इधर है और एक बच्चा इधर है, और बहुत ही छोटा सा रस्सी लेकर के पकड़े हुए हैं बहुत ही टाइट के साथ, तो कोई भी बंदा आएगा, तीसरा बंदा, वो इस रस्सी को लेकर के नहीं भाग सकता। क्यों, क्योंकि आप लोग ने बहुत टाइट से इसको पकड़ के रखा है। तो उसी प्रकार से आयनिक बंधन में क्या हो जाता है, आयनिक बंधन में जो है बंधनों की लंबाई जो होती है वो कम होती है, बहुत ही कम होती है, जिसके कारण ये बंधन क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जब इसका बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो इसके क्या हो जाते हैं, द्रवण गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं।
आयनिक यौगिकों के विभिन्न तत्वों पर धन आवेश या ऋण आवेश होता है। यानी कि आयनिक यौगिक जो होते हैं इसके विभिन्न तत्वों पर चाहे तो किसी पर पॉजिटिव आवेश और किसी पर नेगेटिव आवेश होता है। जैसे NaCl जो बना तो Na पर प्लस चार्ज हुआ सोडियम और क्लोरीन पर कौन सा माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया आवेश हो जाएगा, ये चार्ज इसको बोलते हैं। सी नंबर यानी तीसरा इसका गुण है वैद्युत संयोजक बंधन वाले यौगिक जल में विलय तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, बेंजीन तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों में अविलय होते हैं। यानी याद रखने वाली बात यह है कि जो भी आयनिक बंधन वाले यौगिक होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस में घुलते हैं, विलय मीन से घुलना, किस में घुलता है, सिर्फ और सिर्फ जल में घुलता है, यानी H2O में घुलता है। अगर H2O के स्थान पर अगर आपने बेंजीन ले लिया यानी C6H6, अगर आपने H2SO4 ले लिया या फिर आपने क्या कर लिया कोई भी कार्बनिक यौगिक ले लिया तो यहाँ पर ये घुलने वाला नहीं है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, इसको ये हमेशा किस में घुलेगा, जल में घुलेगा। अगर इसको आप किस में देंगे, इसको अगर आप अल्कोहल में डालेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे, बेंजीन में डालेंगे तो ये नहीं घुलने वाला है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला है आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के व्यू से। आयनिक यौगिक के जो जलीय विलयन होते हैं ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, याद रखना है आपको। अगला है सहसंयोजक बंधन। पहला बंधन कौन था, आयनिक बंधन, और दूसरा कौन सा बंधन है, सहसंयोजक बंधन। जब दो अलग अलग अणु के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर एक बड़े परमाणु या यौगिकों का निर्माण करता है, इससे बने बंधन को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अब देखिए क्या कहेगा यहाँ पर, क्या करेगा बच्चों कि मान लीजिए ये बंदा सोचता है कि मैं कुछ काम करूं, बिजनेस खोलूं, तो ये क्या कहता है, ये जाता है दूसरों के पास, ये कहता है कि ये इससे कहता है ये बंदा कि हमको 500 रुपया दो, मैं कुछ खोलने वाला हूं, कुछ काम करने वाला हूं अपने लिए। तो ये क्या कहता है, नहीं भाई हम 500 रुपया नहीं देंगे, हम 500 रुपया नहीं देंगे, तो 500 रुपया तुम भी दो, 500 रुपया हम भी देते हैं और साझा कर लेते हैं। यानी कि जितनी कमाई होगी आधा तुम ले लेना, आधा हमको दे देना, इस प्रकार से। तो ये लोग क्या कहेगा, साझा करेगा, यानी शेयर करेगा, आधा आधा शेयर करेगा। उसी प्रकार से इस सहसंयोग बंधन में क्या होगा, सह संयोजक, यानी कि दोनों तरफ से होगा बच्चों। मान लीजिए अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच होगा तो कार्बन बोलेगा कि भाई हम तुमको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो बोलेगा कि हम भी तुमको दे रहे हैं। ये हाइड्रोजन इधर से आएगा, ये बोला कि हम भी एक दे रहे हैं, हम भी एक दे रहे हैं, इस प्रकार से आपका जुड़ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पर साझा होगा, यानी शेयरिंग होगा, यहाँ पर ग्रहण और त्याग नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से बने बंधन को क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंधन। अब इस प्रकार के कैसे बिंदु संरचना को दर्शाएंगे, तो हम लोग जानते हैं। अगर मान लीजिए मीथेन का बोल दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपका ऑलरेडी क्वेश्चन शायद पूछा हुआ है CH4 मीथेन वाला। ठीक है, तो अगर बोल दे बच्चों आपको सहसंयोग बंधन दिखाइए किस में, CH4 में, किसके द्वारा, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा दिखाइए, उसके बाद आप बंधन के द्वारा दिखाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को दर्शा देंगे। हम लोग जानते हैं कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6, तो 6 का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, 2 4, बारी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4। इस 4 को आप लोग दर्शा दीजिए एक एक करके। तो एक यहाँ आगे दर्शा दिए, एक ऊपर में, एक नीचे में, एक पीछे में, तो ये आपका हो गया टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके साथ कौन आएगा, हम लोग जानते हैं CH4, यानी कि हाइड्रोजन आएगा, 4 हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर दे दिए, एक हाइड्रोजन इस साइड में दे दिए और एक हाइड्रोजन इधर दे दिए। अब क्या होगा बच्चों, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितनी परमाणु संख्या, कितनी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका एक क्रॉस यहाँ हो जाएगा, एक क्रॉस इसका यहाँ पर दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन का क्रॉस से दर्शाए हैं और कार्बन का बिंदु पॉइंट से दर्शाए हैं। तो अब हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चों, इस प्रकार से जुड़ेगा, है ना। 1 सेकेंड देखिए, इस प्रकार से क्या होगा, ये लोग अपना जुड़ के बनाएगा। ये हाइड्रोजन इस प्रकार से हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन का कितना हो जाएगा, तो कार्बन का ऑलरेडी 4 था और 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा कि भाई मेरा लिए हो तो तुमको अपना भी देना पड़ेगा। तो उस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा एक एक करके, तो एक एक करके लेगा इस प्रकार से। तो टोटल जो है कार्बन के पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 उसके पास पहले से था, 4 हाइड्रोजन से लिया है, तो कितना हो जाएगा, 8। तो जब 8 हो गया उसके बाहरी कक्षा में, तो क्या हो जाएगा, वो अस्थाई प्राप्त कर लेगा, अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन करके ले रहा है। तो अब इसका अगर बिंदु संरचना तो देख ही लिया। अब अगर बॉन्डिंग में देखेंगे तो ये कार्बन था, ये हाइड्रोजन इधर था, एक हाइड्रोजन ऊपर था, एक हाइड्रोजन इस साइड में था और एक हाइड्रोजन डाउन में था। तो क्या हो रहा था, एक एक इलेक्ट्रॉन करके
यहाँ पर साझा किया था, तो एक इलेक्ट्रॉन करके साझा किया था, इसलिए सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, याद रखना है। आगे सहसंयोग बंधन कितने प्रकार के होते हैं? सहसंयोग बंधन जो है 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोग बंधन, द्विक सहसंयोग बंधन, त्रिक सहसंयोग बंधन। तो ये है, पहला है वह सहसंयोग बंधन जिसमें 2 तत्वों के परमाणु आपस में एक इलेक्ट्रॉन साझा कर यौगिक का निर्माण करता है, उसे एकल सहसंयोग कहते हैं, एकल सहसंयोग बंधन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, खाली क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का खाली साझा करेगा तो एकल सहसंयोग बंधन का निर्माण होगा। जैसे हाइड्रोजन H2, तो कैसे बनेगा, H2 एक बॉन्ड के इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा एकल सहसंयोग बंधन। ठीक है, उसी प्रकार से आपका Cl2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, तो एकल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे एकल सहसंयोग बंधन। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्लोरीन, अभी मैंने बताया आपको Cl, तो Cl क्या करेगा बच्चों, Cl इसके पास बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, एक एक करके दान कर देगा, मतलब कि साझा करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से कितने बॉन्ड का निर्माण होता है, एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का, तो ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, यानी कि एकल सहसंयोग बंधन। द्विक सहसंयोग बंधन वह सहसंयोग बंधन जिसमें 2 तत्वों के परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर यौगिक का निर्माण करता है, उसे द्विक सहसंयोग कहते हैं, द्विक सहसंयोग बंधन कहते हैं। यानी कि कैसे होगा बच्चों, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से देगा ये वाला, और 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड का निर्माण होता है, 2 बॉन्ड का निर्माण होता है, 2 बंधनों का निर्माण होता है, तो इसको बोलेंगे द्विसहसंयोजक बंधन। ठीक है, द्विसहसंयोग बंधन हो जाएगा वो। आगे है त्रिसहसंयोग बंधन, तो त्रिसहसंयोग यानी कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, वह सहसंयोग बंधन जिसमें 2 तत्वों के परमाणु आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक का निर्माण करता है, उसे त्रिसहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल जो था आपका, नाइट्रोजन में क्या था बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन करके दान कर रहा था, तो कितना बॉन्ड का निर्माण हो रहा था, 3, तो इसको बोलेंगे त्रिसहसंयोजक बंधन। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले आयनिक बंधनों के यौगिक के गुण के बारे में जाना था, उसी प्रकार से सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन के गुण के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या होता है, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, इसका द्रव्यमान, क्वथनांक तथा गलना क्या होता है, निम्न होता है। सहसंयोजक यौगिक के जल में अविलेय तथा बेंजीन, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों में जल में क्या होता है, ये विलेय होते हैं। यानी कि ये क्या होता है बच्चों, जल में अविलेय, जल में नहीं घुलेगा, लेकिन अन्य सारे चीज़ों में घुल जाएगा। सहसंयोजक यौगिक में अवयवी तत्व आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक का निर्माण करता है। वहाँ पर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करके वहाँ पर यौगिक का निर्माण कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा कर यहाँ पर क्या करेगा, यौगिक का निर्माण करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग कल बात करेंगे बच्चों इससे संबंधित जो आपका अंतर है। आप लोगों का बहुत सारा चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से, कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।